बहुत स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से बीबीसी हिंदी के फेसबुक लाइव में। अभी करीब आधे घंटे पहले हम लोग लाइव थे, आपसे मुखातिब थे दिल्ली के पहाड़गंज स्टेशन से, जहां पर श्रमिक एक्सप्रेस की ट्रेनें जा रही हैं अजमेरी गेट की तरफ। और उसी समय हमारी मुलाकात एक बड़े झुंड से हुई। ये बहुत से लोग हैं जो 2 दिन से बेचारे सिर्फ इस कश्मकश में हैं कि आखिर ये दिल्ली से निकले कैसे। इसमें कुछ लोग हैं, आप लोग जो लोग बल्लभगढ़ में फंसे हुए थे, बल्लभगढ़ में थे आप लोग? बल्लभगढ़ में फंसे थे। और आप लोग रहने वाले हैं बंगाल के, मालदा के रहने वाले हैं। बंगाल का बॉर्डर है। आप इन लोगों की मदद कर रहे थे 2 दिन से। आपको क्या पता लगा, 2 दिन से कुछ मिला कि नहीं मिला? 2 दिन से हम जिसको भी पूछते हैं, कोई बोलता है कि उधर जाओ वहाँ पे कोई सहायता करेगा, वहाँ पे जाते तो बोले यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा भाई, उधर जाओ वहाँ पे कोई सहायता करेगा। मैं 2 दिन से सब तरफ भी घूम रहा हूँ, कहीं पे कुछ हेल्प नहीं मिला, कहीं पर हेल्प नहीं मिल रही है। ये इनका नाम अख्तर है और मुझे अभी आप सब लोगों ने बताया कि ये 2 दिन से वाकई में खुद पैसे खर्च करके रिक्शा लेकर, ऑटो लेकर चाहते हैं कि इन लोगों को किसी तरह से इनके घर पहुंचा दिया जाए। आप खुद भी मालदा से हैं? हाँ, आप खुद भी मालदा से हैं। हमारी मुलाकात एक और परिवार से हुई है जो इंदौर जाना चाहते हैं। छोटा सा बच्चा है और उड़ीसा के लोग भी हैं हमारे साथ। आप लोग इंदौर से हैं? जी सर। कितने दिन हो गए आप लोगों को ये तलाशते हुए कि कैसे घर कैसे लौटना है? हमको 2 दिन हो गए सर। 2 दिन हो गए? हाँ। 2 दिन से हो गए। और आप उनके साथ हैं? आप उनके साथ, आपका नाम एक बार बताएं हमारे। दीपक केवट। दीपक केवट है हमारे साथ। तो इंदौर, मालदा, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। आप छत्तीसगढ़ जाना चाहते हैं। आपसे हमारी मुलाकात हुई थी अभी। उन्होंने 3,703 रुपए के आसपास का टिकट लिया है। टिकट दिखाइए लोगों को। ये बीबीसी हिंदी का फेसबुक लाइव है। दिल्ली के पहाड़गंज इलाके पे अभी हमारी इन सब लोगों से मुलाकात हुई थी। हम लोग उनके साथ करीब 2 किलोमीटर दूर चलकर, ये चूना मंडी का इलाका है। देखिए कितनी दिक्कतों में लोग चल रहे हैं। उन लोगों के पैर में चप्पलें तक नहीं हैं। बहुत मुश्किल से, छोटी बेटी है उनकी। आप 2 दिन से आप घूम रहे हैं, सिर्फ पैदल ही चल रहे हैं? पैदल ही चल रहे सर, 2 दिन हो गए। देखिए किस तरह की दिक्कतें हैं। आप आइए बेटा, आपका इधर आइए। आपका नाम क्या है? लाइए बैग मुझे दे दीजिए अपना, लाइए। हाँ, क्या नाम है आपका बेटा? दिव्यांशी केवट। दिव्यांशी केवट। क्या एज क्या है आपकी? उम्र क्या है? 11 साल। 11 साल। 11 साल की ये बच्ची है। 2 दिन से अपने माँ बाप के साथ, लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद, पार्शियल लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद 2 दिन से अपने माँ बाप के साथ ये इतना बड़ा, इतना भारी बैग लेकर ये दर दर की, जो एक तरह से अगर कहें कि ठोकरें खा रही है तो गलत बिल्कुल नहीं होगा। सैंडल्स, चप्पलें टूट चुकी हैं। सिर्फ 11 साल की बच्ची है। और ये बैग जो हमारे हाथ में है अभी, जो स्टेशन पर मिली थी उसके हाथ में था, इसका वज़न कम से कम 4 से 5 किलो, 5 किलो से कम नहीं है इसका वज़न। इसको हम नीचे रखते हैं। ये लोगों ने, देखिए इनके बैग हैं। इन सब लोगों ने यहाँ पर अभी फ़िलहाल हमारे साथ आश्रय ली है। हमारी मंजिल जो है, ये सब लोग जा रहे थे रामलीला मैदान। इनमें से ज़्यादातर को ये बताया गया था कि रामलीला मैदान जाइए, वहाँ पर कैंप लगा है। हाँ, तो हम गए थे पहले 1 वीक से पहले जी। तो वहाँ पे कुछ नहीं था। उन लोगों ने बोला यहाँ पे कुछ होता नहीं, कुछ नहीं हो रहा, यहाँ से चले जाओ जी। फिर मैं वापस आ गया यहाँ पे। इन लोग को बोला कुछ नहीं होता। फिर एक पुलिस वाले ने बोला कि फिर से जाओ वहाँ पे, फिर कुछ तुम वहाँ से कोई भेजेगा, यहाँ पे मत रहो बैठ के। जी। फिर हम जा रहे थे। फिर पानी पिला दीजिए। पानी गर्म हो गया है क्या? बहुत गर्म हो आगे कहीं दिखाइए। मुझे पता नहीं है, कोई पानी भी नहीं दे रहा, मना कर रहा है कि पानी मत लो। भी मना कर देता है। ये लीजिए, पकड़ लीजिए बेटा, इसको संभाल के रखिए। कुछ नहीं खिलाता है, कैसे क्या करेंगे? कल रात को 12 बजे केला देके गया था, वही खाना दिया और कुछ नहीं मिला बस। उसके बाद से नहीं। इसको ढक लीजिए क्योंकि अभी इन्फेक्शन हो सकता है ना। बहुत लोग थोड़ा थोड़ा दूर रहिए प्लीज़, थोड़ा दूर रहिए क्योंकि छोटे बच्चे भी हैं और महिलाएं यहाँ पर। ये आपसे टिकट दिखाने को मैं कह रहा था। इसके पहले कि हम जाएँ, उन लोगों का किसी रैन बसेरे में इंतज़ाम कराएँ की कोशिश करें। ये देखिए इन्होंने, आपका नाम क्या है? जीवन जोल्हे। जीवन जोल्हे। ये देखिए, ये जीवन जोल्हे के नाम इन्होंने, ये देखिए टोटल फेयर देखिए, यहाँ पर कुल किराया 2730 रुपए का इन्होंने टिकट खरीदा है। ये पैसे थे आपके पास खरीदने के? कैसे? मेरे भाई ने पैसे भेजे थे। आपके भाई ने गांव से पैसे भेजे? कितना जीवन जी कितना कमाते थे आप महीने में? मैंने कमाते थे, लेकिन ठेकेदार अभी जो लॉकडाउन होने के बाद कुछ दिया नहीं। कुछ नहीं दिया? बस हमें ऐसे बंद करके रखे थे 4 दीवारी में। 2 किलो चावल, 100 ग्राम दाल और 100 ग्राम तेल देता था। बोलता इसमें हफ्ता चलाओ जी, खर्चा वर्चा कुछ भी नहीं मिलेगा जी। तो हमने सुबह के टाइम में ना बाथरूम के बहाने से वहाँ से निकले पैदल।
आप बाथरूम जाने के बहाने एक तरह से भाग के आए वहाँ से? हाँ जी सर, नहीं तो निकलने नहीं दे रहा, ताला लगा है गेट पे। आप सब लोग तो ताले में थे? ताला लगाया था। किस जगह की बात है? इस जगह का नाम बताइए। हम तो इस्माइलाबाद में था। इस्माइलाबाद में? हम राजस्थान। हर जगह ऐसे हो रहा है कि लोग बता रहे हैं कि ठेकेदारों ने या जिनके यहाँ ये लोग काम कर रहे थे मजदूर के तौर पर, वहाँ पर ताला लगा लिया था। अब सभी लोग ये यहाँ पर थोड़ा विश्राम कर चुके हैं। करीब 2 किलोमीटर हम पैदल आए पहाड़गंज से अंदर चूना मंडी होते हुए। आगे हमें बताया गया है, एक पुलिस वाले थे जिन्होंने हमें बताया कि यहाँ से आगे जाने पर एक जगह है जहाँ पर इन लोगों को रहने ठहरने का इंतज़ाम किया गया है। लेकिन अब मैं आपको जो बता रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनिए। मेरे साथ जो शख्स हैं ये वहाँ जा चुके थे। कितनी देर पहले गए थे आप? हम कल आए थे एक बार शाम को जी। तो कल ईद के लिए बंद था सरकारी दफ्तर जी। उसके बाद बोले कल सुबह आओ, जी। तो हम कल सुबह 11-12 बजे तक आए थे जी। तो हम 2 बार आए यहाँ पे, 2 बार मुझे निकाल दिया गया, बोले कोई बात नहीं होगा, अभी इन लोग को भेज रहे हैं, अब तुम लोग जाओ यहाँ से निकलो। तो श्रमिक ट्रेन के बारे में कुछ नहीं बताया गया? कुछ नहीं बोला, कोई बात सुना ही नहीं जी, कुछ नहीं। हम लोग अभी चलेंगे इन सब लोगों के साथ। और फिर आपने पानी पिला दिया इसको? हाँ, और पिला दीजिए और प्लीज़ इसका मुंह ढक दीजिए अगर तो। और उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। आइए, आप लोग क्या चल सकते हैं? हम लोग चले वहाँ पर बात करें आपके एक बार। हाँ आइए, ये बैग आप मुझे दे दीजिए बेटा प्लीज़। आइए, चलिए आइए। हाँ उसको चप्पल ठीक से कर लीजिए प्लीज़। हाँ आइए। रायगढ़ जाना था, उसमें जबरदस्ती ब्लैकमेल बना। हाँ चलिए हम लोग चल के वहाँ पर बात करेंगे। पहली प्राथमिकता ये है कि आप लोगों को एक सहारा मिले आज रात को, उसके बाद आप लोगों को घर पहुँचाने का इंतजाम हो। आइए, मैं हाँ ये मुझे दे दीजिए अगर लग रहा है। इधर मुझे दीजिए, मुझे ये दे दीजिए, मुझे ये बैग लाइए। आप अपनी मम्मी से बैग दे दीजिए मुझे। हाँ चलिए आइए सब लोग आइए। बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, हम लोग काफ़ी पास तक आ गए हैं। ये जगह हम जहाँ जा रहे हैं जो पुलिस इंस्पेक्टर ने बताई थी उसका नाम क्या है? पहाड़ गट्टी। हाँ आराम से आइए, कोई जल्दी नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है, ईद के दिन इतने अच्छे दिन में मैं फुटपाथ में पूरा दिन रहा सुबह जी। घर ना जा पाया ना गाड़ी मिला तो जी। ये देखिए इतने सारे लोग हैं हमारे साथ जो एकाएक हमसे पहाड़गंज स्टेशन पर मिले, और ये सारे लोग स्टेशन के बाहर भटक रहे थे क्योंकि इनको ये पता नहीं था कि दरअसल इनको जाना कहाँ है, इनको ट्रेन कहाँ से पकड़नी है। इसमें से कुछ हैं जिन्होंने पैसे खर्च करके टिकट खरीदे हैं, कुछ हैं जिनके पास खाना खत्म हो गया है, कुछ हैं जिनके पैरों में चप्पलें भी नहीं हैं। ये सच्चाई है इस लॉकडाउन की, ये सच्चाई है लोगों तक मदद पहुँचने की जो ग्राउंड पर है। कितने दावे हो रहे हैं, कौन कहाँ मदद कर रहा है, कहाँ पर कैसे लोगों तक पहुँचाई जा रही हैं, अखबारों में पेपर पर जो बातें हैं वो भी सही होंगी, मुझे उसके बारे में पता नहीं। लेकिन ग्राउंड पर जब आप आते हैं सड़कों पर, और ये राजधानी दिल्ली है, ये भारत की राजधानी दिल्ली के सबसे पुराने इलाकों में से एक पहाड़गंज का इलाका, आराम बाग कहते हैं इसको। ये देखिए यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स भी है और थाने के पीछे का इलाका है। और अब हम इन सभी लोगों के साथ चल रहे हैं नूतन मराठी स्कूल जी, नूतन मराठी स्कूल की तरफ हम लोग रुख करेंगे। और वहाँ पर हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या इन लोगों को एक रात की पनाह मिल सकती है वहाँ पर, और अगर पनाह मिल सकती है उसके बाद क्या इन लोगों को घर भेजने का इंतजाम हो सकता है। क्योंकि जो ये भी सच्चाई है वो ये है, देखिए एक सच्चाई ये भी है कि मनीष, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कैमरा पीछे दिखाइए। आप लोग जाइए प्लीज़। अभी एक ग्रुप यहाँ से निकला, वो देखिए बच्चों का, हालांकि उनकी शक्लें दिखाना ठीक नहीं है, लेकिन वो लोग बगल में हंसते हुए मुस्कुराते हुए इनसे बस ये सभी लोगों से कहते हुए गए कि क्या गांव जा रहे हो तुम लोग। ये एक हकीकत है भारत की, ये अर्बनाइजेशन की हकीकत है। उस पर एक बहुत लंबी चौड़ी बहस हो सकती है, बहुत लंबी चौड़ी बातचीत हो सकती है कि जो अर्बनाइजेशन है शहरों का, बड़े एनसीआर, बड़े सिटीज़ का, वो किसकी कॉस्ट पर हो रहा है। जिनकी कॉस्ट पर हो रहा है वो ये देखिए, वो ये लोग हैं, इनकी कॉस्ट पर हो रहा है। उसके बाद 2 महीने लॉकडाउन होता है, इन लोगों को तनख्वाह नहीं मिलती, खर्चे नहीं मिलते घर जाने के, और उसके बाद अगल बगल से गुजरते लोग उन पर तंज भी कसते हैं कि आप क्या गांव जा रहे हो। ये नूतन मराठी सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। यहाँ पर हमें बताया गया है कि लोगों का इंतजाम हो रहा है। ये देखिए ये मोहल्ला क्लिनिक है, आम आदमी यहाँ लिखा हुआ ये मोहल्ला क्लिनिक है, और यहीं पर इनका इंतजाम किया जाए। क्या गेट खटखटाएंगे क्या एक बार जो कि हाँ गेट खटखटाइए प्लीज़। गेट खोलिए, नहीं नॉक कीजिए, इस पर हाँ गार्ड होगा। रुकिए मैं करता हूँ।
कोई है गार्ड साहब? ये देखिए यहाँ पर जो नोटिस लगे हैं वो भी आपको बता देते हैं। मनीष एक मिनट इधर आइएगा। ये देखिए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार सूचना और प्रसारण विज्ञान दिल्ली में फंसे हुए सभी व्यक्तियों से अपील। जो प्रवासियों से शिकायत की दिल्ली से भारतीय रेल के एक साथ समन्वय करके स्पेशल श्रमिक ट्रेनों के माध्यम से। बाबूजी दरवाज़ा खोलेंगे? ये यहाँ पर सारे श्रमिकों का इंतजाम कराया जा रहा है ना, उनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है। तो ये कैसे लगा हुआ है? टिकट बनते हैं ऑनलाइन। हाँ, तो टिकट कैसे बनेंगे? यहाँ पंजीकरण हो रहा है ना ट्रेन का। तो ये सारे लोग कोई छत्तीसगढ़ से हैं, कोई उड़ीसा से हैं, कोई इंदौर से हैं, ये लोग अपने घर, तो यहीं से होता है ना। हाँ, कल आना सुबह 8 बजे। तो यहाँ पर लोगों को रुकाया भी तो जाता है रात को? रात को रोकने के लिए नहीं। रात को रोकने के लिए नहीं है। हाँ, सुबह। तो यहाँ पर क्या लिखा है? ऑनलाइन टिकट करवाओ और मोबाइल में मैसेज आ जाए, फिर आओ यहाँ। ऑनलाइन टिकट कराएगा तो यहाँ आने ऑनलाइन टिकट करा के यहाँ पर आएंगे लोग। ये तो कराया। तो ये अगर जैसे इन्होंने कराया है, मैसेज आएगा जब आना यहाँ। तो जैसे इनके पास टिकट है मानिए, तो अब ये क्या कर सकते हैं? अब भाई यहाँ तो कोई व्यवस्था नहीं है, सारा स्टाफ गया। सारा स्टाफ चला गया। हाँ, यहाँ पर कोई रैन बसेरा है पास में? ये यहाँ सामने रैन बसेरा था। ये नहीं है, तो मैं वो दवाई का है वो। तो यहाँ पर रैन बसेरा बताया पुलिस ने भी यहाँ पर। यहाँ आस-पास तो कहीं मेरे निगम पे नहीं। यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं है। झंडे के सामने, झंडे वाले मंदिर के सामने। झंडे वाले मंदिर के सामने है, जहाँ पर लोगों के रुकने का इंतजाम है। यहाँ नहीं है वो। यहाँ पर ये लोग यहाँ पर आए थे, ये अभी ये जाम नहीं तो मालूम। इनको यहाँ से वापस कर दिया गया। दिन में कहा गया कि यहाँ से वापस जाइए। यहाँ पर छत्तीसगढ़ की ट्रेनों का नहीं है, उड़ीसा का नहीं है। हाँ, नहीं है, एक भी ट्रेन नहीं गई इनकी अभी तक। एक भी ट्रेन नहीं गई यहाँ से। नहीं, ट्रेन यहाँ से कैसे जाएगी बाबूजी? ट्रेन तो स्टेशन से जाएगी। यूँ कह रहा हूँ, बिहार का यूपी का हो रहा है ज़्यादातर। आज भी हुआ का था, वह बंगाल का। बिहार यूपी का ज्यादा हो रहा है। हाँ, बंगाल का भी हुआ था। बंगाल का नहीं हुआ, मैं आया था 2 बार, मुझे घुमा का भेजा। अरे बंगाल कोई सवारी नहीं जब होगा कहाँ से? मुझे निकाला, बात ही नहीं सुना। 2 मिनट में बोल रहा है उसको दो कि मुझे बंगाल जाना है, 10-20 लोग हैं। बोले कुछ नहीं सुना, लिख लो बाहर। 10 आदमी ने लगाइए बाहर से बात कि भाई बंगाल कोई जाने वाला है क्या? हम तो बिहार यूपी के जाने वाले हैं, तो यूपी बिहार की ट्रेन सुबह भेज देगी। तो बंगाल और उड़ीसा और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के लोगों को लौटा रहे हैं क्या यहाँ से? तो बिहार के जाने यहाँ है ही नहीं कोई। हाँ? बिहार के जाने वाला हम भी जाने वाले हैं। तुम आए थे यहाँ पर? आए देते ने, फिर हम देख के चला गए, किसी को नहीं देखा, मैं चला गया। क्या किसी को? सुबह से यहाँ से ठोकर खा रही हूँ। आया था, बंद देखा, गेट चला गया। फिर हम आए तो देखा, बोला सिर्फ भागलपुर भेज रहे हैं। हम लोग 3 आदमी आया था सर। हाँ, वहाँ कहाँ से हैं? आपका नाम क्या है? बंगाल का लिए आया था हम लोग 3 आदमी। हाँ। हाँ, नाम मेरा आजिद मियाँ है। हाँ, बंगाल जाने के लिए ऐसे आता हम लोग। बोले आपका मोबाइल में मैसेज नहीं है, हाँ, आपको जाना नहीं है, हाँ। ऐसे बोला। मुझे भी यही बोला फिर ऐसे हमको कि सबको बोल देना, बोला कि मैसेज करो, ऑनलाइन फॉर्म करो, उसके बाद SMS आएगा, उसके बाद यहाँ पे आओ। ऑनलाइन हम कितना दिन में किया? 9 दिन हो गया आज ऑनलाइन करने के लिए। मैंने 15 दिन हो गया ऑनलाइन किया, अभी तक कोई SMS फोन कुछ नहीं आया। ये कम से कम हमारे साथ कम से कम यहाँ पर 22 से 24 लोग अब हो ये चुके देखो हैं। ऑनलाइन। और ये लोग जहाँ पर हमें पहाड़गंज में जो 15-20 दिन हो गया ऑनलाइन किया, अभी तक कुछ आया ही नहीं इस तक। कब तक बैठे रहेंगे? यहाँ पर कोई अधिकारी नहीं है क्या? अभी कितने बजे चले जाते हैं लोग? जो सुपरवाइजर होते हैं क्या करते हैं वो लोग? स्ट्रैंडेड पैसेंजर्स, ये देखिए जो फंसे हुए लोग हैं उनके लिए आप ये कागज़ ये बता रहा है कि इन्होंने हरियाणा की सरकार में रजिस्ट्रेशन कर लिया है इस बात का कि ये फंसे हुए, लेकिन अभी तक कोई OTP, कोई मोबाइल पर कुछ नहीं आया। मेरा भी नहीं है। आपने भी किया हुआ है? किस तारीख को किया था आपने? हाँ, देखो अभी तक नहीं है। किस तारीख को किया था? कब किया था? 17 तारीख को किया था सर। 17 तारीख को किया था। देखिए ये भीड़ यहाँ बढ़ती जा रही है हमारे साथ। हमने 7 तारीख को करा था। आपने किया था? हाँ। 7 तारीख को आपने किया था। हाँ, ये देखिए सभी लोगों ने, ये सारे लोग जो हैं, इन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर रखा है कि ये लोग दूसरे। आपने भी करवाया? हाँ, मैं भी करवाया। ये आया था, बस कुछ नहीं है। अभी बोल रहे ये नहीं चलेगा, फिर से करो, ये बोल रहे हैं। मैं आया तो ये बोले फिर से करो। मेरा एक बात है, हाँ, मैं अभी 25 तारीख को लिया था, ठीक है। 10 तारीख को ऑनलाइन में टिकट में बुकिंग किया था। हाँ, हाँ, ये रखिए। वो कल क्या हुआ, 42 आ गया वेटिंग, हाँ, ठीक है। स्टेशन में मैं जब आया वो लोग फिर मना किया मेरे को, हाँ, जो बोला जो वेटिंग नहीं होगा फिर नहीं छोड़ेगा। मैं बोला ठीक है, वो टिकट का क्या कर सकते हैं ना, तो हम दूसरे टिकट ले सकता है। मैं बोला ठीक है, अब 26 तारीख को नहीं तो 27 तारीख को, और नहीं तो 28 तारीख को दे दो। बोला ठीक है, मैं चेक करके देखा रहा हूँ। चेक करके देखा, बोला नहीं होगा, फिर 30 तारीख को होगा। 13 वेटिंग में टिकट दिया, ठीक है। अभी वो पुलिस वाला को बोलते अंदर नहीं जाने के लिए दूंगा। तो अब मैं जहाँ पे अभी रुक रहा था वो भी मालिक मना कर रहा है, मकान बोला वो बोलते रिटर्न मत आओ।
तो अभी आदमी लोग क्या करेगा? जो पैसा अभी हम लोगों का टिकट जो काटा है अभी 30 तारीख को भी है, अभी जो 3000 का टिकट भी है रिजर्वेशन पर फर्स्ट क्लास का लिया, जो भी मेहनत का 2 महीने का तो जो पैसा भी रखा था वो तो गया। देखिए ये भी एक आगे फिर से गौर करने वाली बात है। यहाँ पर हमें कई लोग ऐसे मिल चुके हैं। ये देखिए 2700 का टिकट ये मजदूर ले चुके हैं, 2700 का टिकट AC 3 टियर। ये कितने का टिकट है आपका? 2990 3000 का है। 3000 का ये भी टिकट है। कई लोग ऐसे हैं जिनके पास टिकट है लेकिन उनके पास रहने की जगह नहीं है। कई लोग ऐसे हैं, ये दरवाज़ा खुल गया, अभी हम लोगों से बात भी करेंगे। कई लोग ऐसे हैं जिनके पास ये रजिस्ट्रेशन है, उसके नंबर है, लेकिन 11 साल की बच्ची है, पत्नी है, छोटा 1.5 साल का बेटा है, आप हैं, और हमारे साथ बहुत ज़्यादा उम्रदराज लोग भी हैं जो वहाँ से बहुत मुश्किल से चल कर आए हैं। देखिए वो ये सारे लोग हमारे पहाड़गंज से सब चल कर आए हैं। यहाँ पर रात हो चुकी है, करीब 7:30 का वक्त है, गर्मी का मौसम है, छोटे बच्चे, इनके पास रहने की जगह नहीं। एक चीज़ जो लोगों के पास है वो है इनके पास रजिस्ट्रेशन की। सरकार को इन्होंने, कई सरकारों को, किसी एक सरकार की बात नहीं हो रही है, कई सरकारों को इन्होंने पहले बता रखा था कि हम लोग दूसरे राज्य में फंस गए हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर है। उसके बाद अभी तक फिलहाल इन लोगों की सुध किसी ने नहीं ली है। एक बार फिर से दरवाज़ा बंद कर दिया क्या उन्होंने? एक मिनट खोलिए भैया, खोलिए। आपके अफसर कितने बजे आते हैं? ये आ जाते हैं 8-9 सुबह 8 बजे आते हैं। क्या नाम है? नहीं दरवाजा क्या नाम क्या है? भैया हमने जाने पे अलग स्टाफ आता है। तो यहाँ पर रात रुकने का कोई प्रबंध नहीं है? यहाँ तो रुकते हैं, रात को सुबह लेन लगती है 8 बजे। सुबह 8 बजे लाइन लगती है। हाँ। ठीक है, तो ये एक जगह है जो हमें बताई गई थी कि कहाँ पर खाना बटा? यहाँ पर अभी खाना बटा है, डेली बट रहा है खाना यहाँ पर। हमें ये बताया जा रहा है कि अब यहाँ पर आने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इन लोगों को सुबह 8 बजे के लिए बुलाया जा रहा है। ये लोग रात को कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, अभी तक इसके बारे में हमें कोई कंफर्मेशन नहीं है कहीं से। ये देखिए सारे लोग भूखे प्यासे, कईयों के पास मास्क नहीं है, कईयों के पास चप्पलें नहीं हैं, जूते नहीं हैं, पीने का पानी नहीं है, और 7:30 बजा है। और ये जगह है नूतन मराठी सीनियर सेकेंडरी स्कूल और आरामबाग पहाड़गंज का इलाका है। यहीं पर ये लोग हैं। अगर दिल्ली सरकार, भारत सरकार या कोई भी प्रशासनिक लोग, कोई भी हमसे इस फेसबुक लाइव में जुड़ा है या कहीं से भी देख पा रहे हो, तो हमारी एक ही उम्मीद है कि ह्यूमैनिटी के नाते, मानवता के नाते, ये इतने सारे लोग, इसमें बच्चे हैं, 1.5 साल के बच्चे से लेकर 70 साल की बूढ़ी महिलाएं हैं, खाना नहीं मिला है, पीना नहीं है, इनको ये नहीं पता कि ये घर कैसे पहुंचेंगे। अगर यहाँ पर कोई पहुंच सकता हो, जितनी जल्दी पहुंच सकता हो, तो हम यहाँ पर उनका इंतज़ार करेंगे। किसी भी तरह की मदद का इन लोगों के लिए हमें इंतज़ार है। अगर आप चाहें तो मेरा मोबाइल नंबर नोट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9999936399। ये फेसबुक लाइव जैसे ही ख़त्म होगा, मेरा मोबाइल चालू है, थोड़ी सी बैटरी इसमें बची है, आप फ़ोन करिए। अगर सरकार के नुमाइंदे हैं या प्रशासनिक नुमाइंदे हैं, यहाँ पर करीब 2 दर्जन लोग बैठे हुए हैं इस इंतज़ार में, इस आस में कि किसी भी तरह की मदद इनको मिलेगी रात गुजारने के लिए, खाने के लिए, और शायद कल इनके घर पहुँचने का श्रमिक ट्रेनों से या किसी भी तरीके से कोई प्रबंध हो सके। ये हकीकत यही है। 2 महीने हो चुके हैं लॉकडाउन के। माइग्रेंट्स का, श्रमिकों का घर जाना बदस्तूर जारी है। उनकी बदहाली आपके सामने है, कुछ बयान करने की बात नहीं है। अगर आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, कहीं से भी आप लोग फ़ोन करके कुछ भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर दिल्ली के इस आरामबाग के इस स्कूल में, जो पुलिस स्टेशन के एकदम बगल में है, वहाँ पर पहुँचिए और कम से कम जो तमाम दावे हैं, जो तमाम चीज़ें हुई भी हैं सरकारों की तरफ से, कुछ उनको अमल होते हुए हम भी देख सकें। बहुत बहुत शुक्रिया इस फेसबुक लाइव में हमारे साथ शामिल होने का। हमारे साथ BBC के बहुत सारे ऑडियंस थे, शामिल हुए। आप कमेंट्स दे रहे थे, मैं माफ़ कीजिएगा कमेंट्स आपके देख नहीं पा रहा था, लेकिन आप लोग भी प्लीज़ इस लाइव को, अगर आप किसी को जानते हैं जो सरकार में है, जो प्रशासन में है, जो किसी NGO सेक्टर में है, किसी भी सेक्टर में है, जो लोग माइग्रेंट्स की मदद कर रहे हैं, वो किसी तरह इन लोगों को, इन बच्चों को, ताकि ये 10 साल की बच्ची 6-6 किलो का बैग लेके ना घूमे, एक छोटा 1.5 साल का बच्चा अपनी माँ की गोद में बिलख रहा है, 70 साल की औरतें घर सरों पर, अपने कंधों पर बड़ी बड़ी गठरियाँ लेकर अनाथ सी घूम रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।